कभी और किया इनके लफ्जों पर बेटा? गौर से सुनो। शाह बिटाई कहता है, जोड़ूं जोड़ जहान जा जदें जोड़ाई, खावंद खास खलकी मोहम्मद मुकाई, कलमो तह करीमते चिट्टो चायाई, अन्न मौला कव अंत महबूबी इए उताई, दिखी दिनाई बई सराऊं सैयद ने। बाबा सही मुझे आजकल कुछ और सुनाई नहीं देता। शायद यही वो धुन है जो मुझे शहर के शोर से इस मजार की खामोशी तक ले आई है। बेटा, मैंने सुना है तुम शहर में गाने गाते हो। ये गाना नहीं है बेटा। वो भी गाना नहीं है बाबू से, वो भी गाना नहीं, वो एक धुन है। ये कैसे धुन? जिसमें कोई बंधा हुआ है, जो बस एक झोंके की तरह आती है और चली जाती है। हाँ सोरठ, हाँ मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है कब से? तब से जब वो पहली बार इस घर में आया था। तब से? तब तो साईं बहुत छोटे से थे, शायद 10 साल के, क्योंकि तब मैंने दूध का पहला दांत तोड़ा था। हाय, कितना बड़ा मेला लगा हुआ था ना हवेली में, जब बाबा साईं ने बड़े साईं को दूसरी शादी करने पर माफ किया था। और बड़े साईं पहली बार बड़ी सैंड को लेकर घर में आए थे। अल्लाह बख्शे बड़ी सैंड को। मेरी अम्मा से कहती थी, भागी सौकण वो अंगारा होती है जो सीधी दिल पे रखी जाती है। पता है सोरठ, मैं बाबा साईं की उंगली पकड़े खड़ी थी और वो आया। उसने अपना हाथ यूं सीधा करके कहा, हेलो। तब तो मैंने बाबा साईं के कहने पर शर्मा के हाथ मिलाया था, लेकिन उसका लम्स आज भी मुझे अपनी हथेली पे महसूस होता है। तू फिक्र क्यों करती है? देख लेना, कुछ भी हो जाए बाबा साईं उसका निकाह तेरे साथ ही पढ़ाएंगे। अब देखो ना, हवेली में है ही कौन? साईं सारंग, साईं महरोज। साईं महरोज नहीं सोरठ, मैं नहीं चाहती कि उसे भी दूसरी शादी अपने बाप की तरह पसंद की करनी पड़े और मैं बड़ी चाची की तरह इस हवेली में एक रिवायत बनकर रहूं। मैं तो चाहती हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं, हमेशा उसके साथ। नहीं, ये इश्क नहीं है बेटा, ये तुम्हारा नफ्स, तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी जवानी का जोर है, जो अल्लाह की हम्दो सना सुनते वक्त भी तुम्हारी आंखों में औरत बनकर उतर रही है। औरत तो मुर्शिद साईं की आंखों में भी उतरी थी ना बाबा साईं। वो भी तो औरत के इश्क में नाकाम होकर खुदा के इश्क में कामयाब हुए। नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसी गुस्ताखी मत करना। बहुत फर्क है। वो औरत मुर्शिद के सामने थी, उसके ख्यालों में नहीं थी।
तुम्हारे ख्यालों में है, तुम्हारे सामने नहीं। मुर्शिद के लिए औरत मिजाज की सीढ़ी थी, हकीकत तक पहुंचने के लिए। और वो तुम्हारे लिए रुकावट बन रही है। तो फिर मैं क्या करूं बाबा साईं? मुर्शिद साईं से राब्ता करो, उसकी अंगुली पकड़कर दस्तक दो रब के दर पर। अदी जी, अदी अदी आप देख रही हैं ना कि इस घर में मेरे साथ फिर ज्यादती हो रही है, मेरा हक मारा जा रहा है। खैर क्या हुआ? बाबा साईं सारंग का हाथ पकड़ रहे हैं गद्दी के लिए। अब आप ही बताएं किसका हक बनता है? मैं इस खानदान की, उसका बाप इस खानदान का, और वो सारंग, उसका तो खून पहले ही मशकूक है क्योंकि उसकी मां जो बाहर की हुई। रही बात छोटे बड़े की, तो बाबा साईं हाथ पकड़ेंगे तो महरोज खुद ही बड़ा हो जाएगा, छोड़ देगा सारे बचपने। आप बड़ी हैं अदी, आप बात करेंगी तो बाबा साईं टालेंगे नहीं। वो लड़का गद्दी पे बैठने नहीं आया भाजाई, आप बेफिक्र रहें। वो आया है या नहीं आया है अदी? सुना नहीं था खाने की मेज पे क्या कह रहे थे बाबा साईं? बाबा साईं ने उसकी आंखों में झांक कर नहीं देखा है भाजाई, वरना वो ऐसी बात नहीं करते। ना क्या क्या है उसकी आंखों में? इश्क,